बालाघाट से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रिटिश कालीन 100 साल पुराना डोंगरबारी जलाशय प्रशासन की लापरवाही के चलते फूट गया, जिससे कि आसपास के दर्जन भर गांव में भय की स्थिति है। वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। भविष्य में किसानों के सामने सिंचाई का संकट भी गहरा सकता है। गनीमत ये रही कि बारिश थम गई और उस तरफ से जलाशय की पार नहीं फूटा, जहां से फूटने पर कई गांव तबाही के रडार में आ जाते। इस बांध की मरम्मत का जिम्मा जल संसाधन विभाग का है और ये पहले भी काफी जर्जर हालात में था, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए जिस ठेकेदार को काम दिया गया था, उसकी लापरवाही के चलते आज ये तालाब फूट गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही की हद तो तब हो गई जब इस घटना का पता चलने के बाद मीडिया तो पहुंच गई, लेकिन कोई संबंधित अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लेल्हारे ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जर्जर जलाशय के फटने पर हुए नुकसान की जानकारी ली। और आखिरकार डोंगरबोड़ी जलाशय फूट ही गया, जो कि कई वर्षों से यहाँ की सूद लेने के लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए मीडिया और ग्रामीणों के द्वारा लगातार बात कही जा रही थी कि इसकी सूद ली जाए, लेकिन समय रहते इस जलाशय को बचाने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। नतीजन बीती रात्रि में यहाँ की जो पार है वो फूट ही गई और इस जलाशय के फूटने से बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ ग्रामीणों को हो चुका है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के नुकसान से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। आपका नाम? अनिल कुमार मानकर। क्या हैं आप यहाँ पे? अध्यक्ष मसवा समिति थे। बताइए कितने का नुकसान हो गया, क्या है? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का तो वर्तमान में नुकसान हो ही गया अभी। और ऐसा ना हो कि अगर अभी और थोड़ा कम पानी और जम के आ जाए तो वो भी एक भी नहीं बचेगा। हालांकि बचने की तो उम्मीद नहीं है मछली की, क्योंकि अब वही है, अब सब लोगों का चिंता करने का आ गया है, अब करेंगे क्या। अच्छा, कितने लोगों का परिवार यहाँ पर चलता था? यहाँ कम से कम एक परिवार में से कम 10 से 15 परिवार सदस्य थे, यानी कि उनका जीवन यापन तो कम से कम 80 लोग थे हमारे समिति में। अब कम से कम 200-250 लोग परिवार थे उन लोगों का। किस वजह से ये टूटा है? क्या लापरवाही है यहाँ पर या काम सही ढंग से नहीं हो रहा था? नहीं, लापरवाही है और ढंग से काम नहीं चल रहा था। 15 जून के पहले अगर नाली खोद देते तो पुरानी मछली थी और नई मछली तो हम ऑफिस से गवर्नमेंट से जो खरीद के लाए थे वो नहीं डाल पाते। कितना पानी था यहाँ पर इस जलाशय में? यहाँ जलाशय में 13 फीट था। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि किसानों को लेकर ये कितना दुखदाई खबर है इस जलाशय के फूट जाने का। किसानों के लिए सचमुच बहुत बड़ी दुखदाई खबर है ये तालाब का फूट जाना, क्योंकि इस तालाब के भरोसे 300 हेक्टेयर फसल का सिंचाई होती है, जो बिना जानकारी के इस तालाब में अतिरिक्त नाली बनाई गई थी और उस अतिरिक्त नाली ने आज विराट रूप यहाँ पर ले लिया है, जिससे 300 हेक्टेयर जो फसल लगी हुई है यहाँ पर वो पूर्ण रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि अभी फसल आने को है। ये कितने गाँव के लोगों के लिए ये सिंचाई का साधन था ये जलाशय? ये 7 से 8 गांव के जो लोग हैं, किसान हैं, उनके सिंचाई का बहुत बड़ा माध्यम है ये तालाब। ये पिछले कई वर्षों से इसके सूद लेने के लिए आप शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये चूंकि जल संसाधन मंत्री का गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ सूद नहीं ली गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या उसी का कारण मान रहे हैं कि ये फूटा है? देखिए, इस तालाब में जो कि जल संसाधन मंत्री का क्षेत्र भी है, यहीं से जीत कर वो विधायक बने और उसके बाद मंत्री बने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर विकास हो, क्योंकि वो जल संसाधन मंत्री है। एक दिन भी अधिकारी आया है। ये बताओ, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि इस तरह के जो जर्जर जलाशय है आसपास के इलाके में कितने हैं? और ऐसे और 7-8 जलाशय हैं जो जर्जर स्थिति में। एक हजारिया है, वहाँ पर मछुआरा समिति का अधिकार है, यहाँ पर भी है, और ऐसे 5-7 ऐसे सभी ब्रिटिशकालीन है? सभी ब्रिटिशकालीन है। तो कुल मिला के अगर 60 में बोलना चाहोगे तो किसकी लापरवाही से ये टूटा है, क्या मानते हैं? एक तो शासन प्रशासन की, और वर्तमान में इसका टेंडर जब हुआ है, ये निर्माण के लिए इसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। और सबसे बड़ी लापरवाही अगर से हम इसमें माने तो वो होगी हमारे मंत्री साहब की।
तो चूंकि ये जल संसाधन मंत्री जो है रामकिशोर कावरे जी, उनको आयुष विभाग का भी प्रभार है, मध्य प्रदेश शासन के वे मंत्री है और उनका ये गृह क्षेत्र है। ऐसे मैं बता दूं आपको कि ये ब्रिटिश कालीन जलाशय था। इसकी सूद लेने के लिए यहाँ पर कई बार ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन इसकी सूद नहीं ली गई, न कोई ठोस यहाँ पर कदम उठाया गया इसको संजोने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए। यहाँ ग्रामीणों की माने तो ऐसे कई जलाशय और भी है जो ब्रिटिश कालीन जलाशय है, अगर उनको समय रहते सूद नहीं ली गई तो ऐसे ही दुष्परिणाम देखने मिल सकता है, या इससे भी भयानक परिणाम या दुष्परिणाम ग्रामीणों को देखना पड़ सकता है। बालाघाट से कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए हरीश लिल्हारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।